नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम वीक 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है थ्रेट लैंडस्केप। अब तक हमने साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट का फाउंडेशन समझा। हमने ये टॉपिक कवर किए कौन से? साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, रिस्क कॉन्सेप्ट्स, एसेट क्लासिफिकेशन और एसेट इन्वेंटरी। लेकिन सिक्योरिटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है थ्रेट को समझना। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपको पता ही नहीं है कि अटैक कहाँ से आ सकता है तो आप डिफेंस कैसे डिसाइड करोगे? इसीलिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को थ्रेट लैंडस्केप समझना बहुत ज़रूरी है। थ्रेट लैंडस्केप बेसिकली उन सब थ्रेट्स को इकोसिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर सकते हैं। थ्रेट सोर्स समझने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं। साइबर सिक्योरिटी जनरली 3 कंपोनेंट से बनता है: एसेट, थ्रेट और वर्नेबिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं। एसेट मतलब कस्टमर डेटा, थ्रेट क्या होगा? हैकर, और वल्नरेबिलिटी क्या होगी? वीक पासवर्ड। अगर हैकर वीक पासवर्ड एक्सप्लॉइट करता है तो डेटा ब्रीच हो सकता है। इसलिए रिस्क का फॉर्मूला होता है रिस्क इज इक्वल टू थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस एसेट। थ्रेट के बिना वल्नरेबिलिटी डेंजरस नहीं होती और वल्नरेबिलिटी के बिना थ्रेट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। थ्रेट का सिंपल डेफिनेशन है एनी पोटेंशियल कॉज ऑफ हार्म टू एन एसेट। थ्रेट एक अटैकर भी हो सकता है, थ्रेट एक इवेंट भी हो सकता है, थ्रेट एक टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है। एग्जाम्पल: हैकर अटैक, मालवेयर इन्फेक्शन या एम्प्लॉय मिसयूज, पावर आउटेज, फायर इन डेटा सेंटर। साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट का मतलब सिर्फ हैकर नहीं होता। थ्रेट कोई भी चीज हो सकती है जो बिजनेस ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करे। बिगनर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि थ्रेट और वर्नेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। थ्रेट इज इक्वल टू हैकर या हार्मफुल इवेंट और वल्नरेबिलिटी वो सिस्टम की वीकनेस है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक सर्वर पर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो ये वल्नरेबिलिटी है, और अगर अटैकर उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे तो वो थ्रेट एक्शन बन सकता है। अगर एक्सप्लॉइटेशन सक्सेसफुल हो गया तो रिस्क रियलाइज भी हो सकता है। थ्रेट सोर्सेस जनरली 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: इंटरनल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट, नेचुरल थ्रेट और एक्सीडेंटल थ्रेट। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हर कैटेगरी को इवेलुएट करना होता है क्योंकि थ्रेट सिर्फ हैकर से नहीं आते। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी थ्रेट आ सकता है। कभी नेचुरल डिजास्टर की सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ह्यूमन थ्रेट सबसे कॉमन और डेंजरस थ्रेट होता है। एग्जाम्पल: हैकर, साइबर क्रिमिनल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, नेशन स्टेट अटैकर्स। ह्यूमन अटैकर्स के मोटिवेशंस डिफरेंट हो सकते हैं: फाइनेंशियल गेन, पोटेंशियल मोटिवेट्स या कॉम्पिटिशंस। ह्यूमन थ्रेट्स इंटेंशनल भी हो सकते हैं और एक्सीडेंटल भी। थ्रेट सिर्फ ह्यूमन से नहीं आते हैं, नॉन ह्यूमन थ्रेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल: हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर बग्स, पावर आउटेज और नेचुरल डिजास्टर। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर डेटा सेंटर में फायर लग गई तो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी प्लानिंग में डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग भी इंक्लूड होती है। थ्रेट सोर्सेस समझना सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि कौन अटैक कर सकता है और कैसे अटैक कर सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन बेटर डिफेंस इम्प्लीमेंट कर सकती है। थ्रेट अंडरस्टैंडिंग हेल्प करता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन में, सिक्योरिटी कंट्रोल डिजाइन करने में, मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी बनाने में, इंसिडेंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव करने में। साइबर सिक्योरिटी का मेन गोल सिर्फ टूल्स डिप्लॉय करना नहीं है, गोल है अटैकर माइंडसेट समझना। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। एसेट क्या होगा? कस्टमर डेटा। हैकर एक थ्रेट होगा और वीक पासवर्ड एक वल्नरेबिलिटी है। अगर हैकर ब्रूट फोर्स अटैक करे और पासवर्ड गेस कर ले तो डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो उसका रिजल्ट होगा डेटा ब्रीच, फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशन डैमेज। इस एग्जांपल से क्लियरली समझ में आता है कि थ्रेट को इग्नोर किया नहीं जा सकता। आज हमने थ्रेट सोर्सेस के बेसिक समझे। इम्पॉर्टेंट लेसन्स क्या थे आज के? थ्रेट्स मल्टीपल सोर्सेस में आते हैं, सिर्फ अटैकर्स ही थ्रेट नहीं होते।
इंटरनल एम्प्लॉयज भी थ्रेट हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर भी सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को थ्रेट लैंडस्केप कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है, क्योंकि अटैकर्स और अटैक टेक्निक कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल थ्रेट्स। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।